वाली 2 के 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, हम लोग 34 में पहुंच गए हैं। कोशिश करेंगे कि आज भी 35 में हेल जाएं। 34 के पहला जो क्वेश्चन है वो आपको कहता है के, क्या कहता है के किस मान के लिए, यानी कहने का मतलब है के का वैल्यू निकाल कर रहा है। के का वैल्यू के किस मान के लिए रैखिक समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। अनगिनती हल, कितना हल? अच्छा, ये सब क्वेश्चन आपके बुक में लिखा हुआ है। हमने यहाँ पे लिख दिया है अपना सुविधा के लिए और आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आप लोग उसको आराम से समझे और अर्थ को निकालें। लिखता है के किस मान के लिए, यानी के का मान निकालना है। रैखिक समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। देखो ई वाला मैथ में के मान, एरा में 3 गो मैथ लगा था नहीं, क्या था मैथ 3 गो था। देखिए बाबू ए बी सी, तो हम मात्र ए को निकाल रहे हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं। इसमें के है ना, के वैल्यू निकालना। कैसे निकलेगा? अनंत हल, के वाल। तो आप लोग इसको नहीं उतारिएगा, क्योंकि आपके पास खुद बुक है। इतना उतारे में आपको समय भी लॉस होता है, लेकिन हमको यहाँ समझाना है, इसके चलते क्वेश्चन लिखना पड़ता है। डायरेक्ट हम बता देंगे ना तो फिर आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन आप उतना ढंग से समझ में, है ना। तो आइए, कहता के कौन सा मान होगा भाई, जो ओकर अनगिनती हल होंगे। तो आइए हम पहला मैथ बनाते हैं, ए वाला। सुन करते हैं को ए का ए, अनंत हल, अनंत हल होने का शर्त बताओ। तो कौन बताएगी? अनंत हल होवे, जेकर अनगिनती हल होवे। देखो भूल रहे हैं, A1 बटा अगर तीनों बराबर होते हैं तो इसके अनगिनती हल होते हैं। और अगर यहाँ पर ही कट जाता है तो एक हल होता है। अगर यहाँ पर ही कट जाता है तो कोई हल नहीं होता है ना? सही बात है ना? तो भाई जब आप जानते हैं तो इस ट्रिक को लगाइए, आंसर आ जाएगा। देखिए, अगर कोई बच्चा को कोई प्रॉब्लम होगा, समझ में नहीं आएगा, तो हमसे पूछिएगा, हम बताएंगे, ठीक है ना। A1 क्वेश्चन आपको एक है, यहाँ पर ही एरा 1 नंबर कर देंगे या 2 नंबर कर देंगे जी, नहीं। अब आइएगा A1 में x और y को हटा देना है, तो x हटेगा तो खाली k बचेगा, तो यहाँ ले देंगे k। अब बटा में A2 में कितना बराबर, क्या हो जाएगा? देखिए, अच्छा यहाँ पर सेटिंग करने में कोई दिक्कत बोलो भाई लोग? किसी बच्चा को कोई प्रॉब्लम हुआ सेटिंग करने में? अरे खाली इसको देखना है और रख देना है। एरा ए, एरा बी, एरा सी, फिर एरा ए, एरा बी, एरा सी। अरे ए बी सी तो खाली करना है, तो कुछ करना नहीं है। बस जब इतना हम कर दिए तो अब आंसर लाएंगे। याद रखिएगा, ये दोनों तो बराबर है ना, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा और यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। तो हम कहाँ उतना देर चलें, जो अच्छा लगे उसने काम करेंगे। बताओ, इसको हम यहाँ कर रहे हैं कैची मार गुना। देखो यहाँ लिख देते हैं, के बटा के 12 बराबर 3 बटा के। आए बाबू, क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हैं ना? अरे तिरछा तिरछी नहीं, तो के का पढ़ेंगे के बार तो के स्क्वायर होगा। 12 का पढ़ेंगे 3 बार तो कितना हो जाएगा? सही है। अब बताइएगा, के स्क्वायर है तो वर्ग के उल्टा क्या होता है? एकरा रखेंगे तो ये कैसे चढ़ेगा? बोलिए, इसका आंसर कितना आएगा? आंसर हो गया। आंसर मिलाइए तो लिखिए के बराबर 6 है। चलिए, तो इस ढंग से
एरा में ए बी सी 3 गो मैथ है मुनि, एक उन्होंने बना दिया, क्या बन जाएगा दुगुना? बस ये रूल रहेगा। अब आइए 2 में, यहां देखिए अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा के मान ज्ञात करें। अल्फा बीटा के यानी मैथ कह रहा है कि आप बताइए कि अल्फा के वैल्यू कितना होगा और बीटा के वैल्यू कितना होगा। अब कहता जिनके लिए निम्न समीकरण निकाय का अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे तो यही तो ही भाई। आइए एक समीकरण देखो यहाँ है और एक समीकरण यहाँ, 2 होगा ना क्या? याद रखिएगा एक समीकरण का नहीं बनता, डबल समीकरण होना चाहिए। जब तक डबल समीकरण होगा नहीं तब तक आंसर नहीं आएगा। आप इसको लिखो 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, एक नंबर, कोई दिक्कत? 2ax प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू y बराबर 28। इधर 2 नंबर कर दो ना जी। अब फिर आएगा ये हो गया a आई बी आई सी, फिर वाला ए आई बी ए सी। क्या हम अलग अलग ए बी सी लिख दें कि ऐसे समझ गए हैं आप लोग? अगर कोई बच्चा कमजोर है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि ए बी सी कौन होगा, तो हम लिख भी सकते हैं, इसको कहेंगे ए, इसको कहेंगे बी, इसको सी, इसको कहेंगे ए, इसको बी और इसको सी, है ना? सही बात? तो अब लगाएंगे डायरेक्ट सूत्र अनंत होने का, अनंत, अनंत हल होने का शर्त हो जाएगा A1 बटा बराबर। क्या कोई दिक्कत है? चलिए आप बताओ तो नेहा जी, तुम बताओ नेहा, कोई नहीं बोलेगी और नहीं कोई बोलेगा, हमने सिर्फ नेहवा के लिए कहा है। नेहवा बताओ A1 में वैल्यू कितना देंगे? धन्यवाद। और बोलिए 2 में धन्यवाद, खाली x को हटा देना है बस, बराबर B1 में बहुत सुंदर, B2 में बहुत सुंदर और C1 में बहुत सुंदर। वाह, बच्चे लोग काबिल हैं। पढ़ाई का मतलब यही होना चाहिए कि टीचर जब बतावे तो नज़र में दौड़ चाहिए कि हाँ क्या कर रहे हैं। और कुछ बच्चा क्या है, कुछ बच्चा ये भी से आता है कि चल ना आज 33 के बनगुल है तो 34 35 आज बनता हूँ, फिर 6 बनता हूँ, खाली उतारे के भी से है वो नहीं। तो उतारे वाला बच्चा जानते क्या होता है? कमज़ोर रहता है, उस सब दिन कमज़ोर रहेगा। और हम चाहते हैं कि हमरा रहते भर में कोई उतार मत, पहले यहाँ समझ लो, आप लोग खुद बनाइएगा। देखो ये लड़की घर पर भी बना लेगी मैथ, कैसे? जब मान पुट करें दिया तो फिर क्या दिक्कत है, फिर समीकरण बन जाएगा। आइए चले ना, देखो भैया इस सब बराबर है जी, पहले ध्यान देना है, इस सब बराबर है एक दूसरे के। ये वाला बराबर है 1 कर, ये वाला बराबर है 1 कर। अच्छा हम एक बात पूछते हैं, बताइएगा गांव में देखिएगा, ये गांव के नियम है, आप लोग गांव के ही बच्चे हैं, सब गांव के ही बच्चे हैं आप लोग, ठीक है? चलिए तराजू देखे ना, गांव में देखिएगा तराजू रहेगा ना, तो एक बात है क्या है सुनिएगा, यहाँ पर कितने बच्चे दुकानदार हैं? 1। आज कोई बच्चे दुकानदार हैं? विक्रम बेताल है, हाँ दुकानदार है। और बोलिए गांव घर में कितने लोग दुकानदार हैं? मुस्कान की दुकान है। और कितने लोग हैं? और है किसी को? खुशिया के दुकान है। देखिए
अब हम पूछते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, यहाँ पे आंसर मिलेगा और इस समझिए तो केमिस्ट्री में भी मिलेगा। देखिए, अगर कोई इंसान आपको के यहाँ गया है धान लेके बेचे लगी, ठीक है, धान की लगन चलती है अभी पूरा कस के, धान अगर बेचे गया है तो इस पर सब धान चढ़ा दिए, पूरा भर दिए धान, ठीक है, और यहाँ पे रहता है बटखारा, लोहा का बटखारा रहता है, लोहा का नहीं। तो देखिएगा 1 किलो 2 किलो कभी कभी लोहा वाला बटखारा केन केन रखा तो ना मिलता हो, तो याद रखिएगा कोई न कोई नमक यहाँ पे जगा देता है, या तो सरफ के नहीं, सरफ के हाँ 1 किलो सरफो चढ़ा देगा, या तो नमको चढ़ा दे किलो वाला, या तो फिर और कोई ईटा उटा रहता है ना उसी को भी चढ़ा देता है तोल करके। आप बताइए ऐसे होता कि नहीं होता है? तो इसे क्या हुआ, आपको भर लेके निमकवा कर लिया था, लेकिन निमकवा का वजन 1 किलो था तब ना हम ले रहे हैं, सरफा के वजन 1 किलो था तब न ले रहे हैं, इसलिए वजन था 1 किलो का था, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यानी कहने का मतलब मेरा ही हुआ कि धान को हम तौल सकते हैं नीमक से भी और सरफ से भी और बटखारा से भी। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? इस समझ में आया कहानी? बस आइए, क्योंकि सब तो बराबर था, तो यही मैथ यहाँ पे आ जाएगा। देखो ई जो है से इसके बराबर है, आई है से इसके बराबर, मानी सब एक दूसरे के बराबर है, तो हम किसी को भी तौल सकते हैं। तो आइए, हमारा मनवा के से ना तोल लें, हम मेरा तोल लें। आइएगा 2/2a 7/28 तौल दिए यहाँ से, तेरा रोक दिए अभी, तो बताओ ई जगह है आई जगह, तो 2a गुना के 7, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई में जी, तो 28 गुना के 2, अब गुना के उल्टा 28 गुना के 2 अब बटा के 7 दूनी के, तो 14 दूनी के और 2 दूनी के, ए बराबर कितना गया? बस ए का मान निकाल दिए हैं। आप कहिए कि सर एक तो निकालता है, बी कहाँ गया, यानी बीटा कहाँ गया, तो इसको रखिए यहाँ पर ही, रखे यहाँ पे कि नहीं। अब तराजू बटखा समझिएगा, तेरा हटा बात समझ गए ना? हाँ ठीक, तुरे अच्छा वही तो पूछू भाई। देखिए चले ना, ए का मान देने पर, देखिए हम ए का मान रख रहे हैं, अब हम ई दोनों को बराबर कर लेते हैं, तो 3 बटा अल्फा प्लस बीटा बराबर 7/28, तो अब क्या हो जाएगा, ई आएगा यानी तो हो जाएगा 7 गो अल्फा प्लस 7 गो बीटा, और ई जगह यानी तो 3 गुना के 28 नहीं। अच्छा ए के मान कितना है, तो 7 गुना के 4 लिख दें, अब प्लस 7 गुना के b लिख दें, इसको लिख देंगे हम 84। अच्छा 7 को b को रखते हैं तो क्या हो जाएगा, सच को तो प्लस के अब गुना को उल्टा बताइए 56, और गुना को उल्टा कटेगा कितना बार में, तो अल्फा बराबर हो गया 4 और बीटा बराबर हो गया 8। आंसर देखे तो कोई दिक्कत? अब आइए तीसरा देखिएगा, आवरी देखो, मैथ का मतलब ही कुछ नहीं है। अब आ रहा है 15 तारीख से परीक्षा है, ये सब आएगा, जरूरी आएगा, जरूरी आपका परीक्षा वहां शुरू होगा, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, प्रत्येक दिन क्या क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि यहाँ से तो अनगिनती बच्चा निकलेगा, है ना, 100 120 बच्चा खाली 10 के जब निकलेगा तो ये सब बच्चा निकले तो क्वेश्चन आवेगा ना भाई। आपको क्वेश्चन यहाँ पे बताया जाएगा कि हाँ, देखते हैं कितने बच्चे रूल याद रखते हैं, कौन को बना पाता कि नहीं, सबको 15 दिन के बाद थूरेंगे। देखिए
यहाँ कर रहा क्या तीसर का में एम के किस मान के लिए, अबरी का था एम का वैल्यू निकालना, किसका वैल्यू निकालना, एम के किस मान के लिए युगपत समीकरण का कोई हल नहीं होगा। चीजवा तो वही है, अरे चीजवा वही है, लेकिन जानते हैं क्या कमी किया, यहाँ पर कहा दिया था के का आंसर निकालना, यहाँ पर कहा था अल्फा और बीटा ए और बी का मान निकालना, और यहाँ पर कहा दिया एम के मान निकाला। देखिए ऐसे ही करेगा मैट्रिक में, कभी ए के मान, कभी बी के मान, कभी पी के मान, कभी क्यू के मान, कभी आर के मान निकाल कहेगा। तो क्या नियम बदलता है? अरे ए और बी से क्या डर है हमको जी? देखो ना सब में तो वही नियम लगाए हैं, आप लोग डरिएगा नहीं कि डरिएगा। चलिए आइए पहले लिखें क्वेश्चन 2x प्लस वाई बराबर 1, 2x प्लस वाई बराबर क्या आया, एक नंबर कर दें। अच्छा 2m माइनस 1 इंटू एक्स है, प्लस m माइनस 1 इंटू वाई है बराबर, तेरा 2 नंबर कर दें, क्या कोई दिक्कत? चलिए अमित कुमार, दोनों अमित खड़ा हो जाएंगे। कहाँ है? 3x है, 3x पे वाई बराबर है। अच्छा यही सब मिस्टेक हुआ तो फिर नहीं बन पाएगा ना, देखते रहिएगा। दोनों अमित खड़ा हो जाएंगे। बोलिए पहले तुम बताओ अनगिनती हल होने का शर्त क्या है? कौन है? इसमें कोई हल नहीं होगा, इसमें कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं है ना। हाँ बोलिए कोई हल नहीं होने का शर्त, कोई हल नहीं होने का शर्त। बोलो मेरे पास, जो कोई हल ना होवे, कोई हल नहीं होवे, बोलिए बैठ जा। बोल भैया अमित, A1 बटा A2 ये पता है, B1 बटा B2, C1 बटा C2। तो अब बताइए इसमें क्या चाहिए, बराबर है, कट कुछ से कुछ होता है ना, कुछ हो सब तीनों बराबर, तब रुक जाइएगा है, यहाँ पे कटेगा। बढ़ जाइए, देखिए थोड़ा समझने का प्रयास करिए। अबरी चेंज किया रूल, कहता कोई हल ना होवे, तो हमने क्या कहा, यहाँ कटेगा तो एक हल और यहाँ कटेगा तो एक हल, और तीनों बराबर तो बहुत सा हल। अनगिनती कहता तो ये फॉर्मूला, ये कहता यहाँ पर काट के लगाते, और एको न कहता तो यहाँ पे लगाते, तो कहता कोई हल। चलिए यहाँ पे पेट फाड़ना होगा, अब यहाँ पे पेट फाड़े हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। क्या यहाँ तो बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ तो बराबर है ना। अब यही दोनों से आंसर आएगा, समीकरण बराबर से आंसर आएगा, यही दोनों से ऐसे ऐसे कर देंगे आंसर आ जाएगा। चलिए आइए बोलो मेरे भाई, A1 कितना होगा, और बटा में आए, बहुत सुंदर, धन्यवाद, वाह बहुत सुंदर, धन्यवाद, वाह वाह। आगे जाइए, बैठ जाइए, सेटिंग हो गया मैथ। यहाँ पे तो करना चाहिए, यहाँ पे करना चाहिए। अब इससे हमको कोई मतलब, ये दोनों बराबर है, आंसर यहीं पे छुप गया, आंसर यहीं पे छुप गया जी। और तुरंत आंसर निकालेंगे, ई वाले नहीं आएगा, ये नहीं जाएगा, तो एक से गुना करे पर बदलता नहीं है। हाँ तो लिखेंगे 2 माइनस के
हाँ, ई 1 से गुना कर लिया में आई जाएगा ने, तो ये दोनों में ना घुसेगा। बोलिए कोई दिक्कत? देखो 3 एरम भी गया, 3 इसमें भी गया। अब जाति के रखिया ख्याल, तो में आंसर तैयार। 2m ही लगा, एक जाती है प्लस के आई माइनस के 3, आई माइनस के उल्टा। बताइएगा 3 लड्डू में से 2 लड्डू खा जाओ। माइनस के 2 आएगा ना, आई से ही गोल हम गोल। जा देखिए आंसर है। अच्छा ही बताओ, भारी भारी समेत है, एको भारी है ही नहीं, एको भारी नहीं है, लेकिन है क्या?